अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड रोल ऑफ साइंस। चैप्टर नंबर 1 है ये। बुक हमारे पास है जनरल साइंस 9th और 10th की ये बुक है। इसका पहला ही चैप्टर है इंट्रोडक्शन एंड रोल ऑफ साइंस। तो क्या है इसमें, चलिए पढ़ते हैं अभी इसको। द वर्ड साइंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया या साइंटिया, पता नहीं इनमें से कौन सी प्रोनाउंसिएशन ठीक है, विच मीन्स द स्टडी एंड एनालाइज फैक्ट्स इन ओरिजिनल फॉर्म। तो साइंस का जो वर्ड है ये लैटिन के वर्ड साइंशिया से ड्राइव्ड है, यानी कि लिया गया है, जिसका मतलब है स्टडी यानी कि मुताला करना फैक्ट्स का, और फैक्ट्स का तजिया करना उनकी असल फॉर्म में, यानी कि उनकी ओरिजिनल फॉर्म में। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस इज ऑब्जर्वेशन एंड हाइपोथेसिस, यानी कि जो साइंस के बेसिक प्रिंसिपल हैं वो क्या है जी? ऑब्जर्वेशन यानी कि चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, और हाइपोथेसिस यानी कि उनके बारे में अपनी एक राय कायम करना। हाइपोथेसिस कहते हैं आप, मतलब उनके बारे में कोई राय कायम करते हैं, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। टू इस्टेब्लिश साइंटिफिक लॉ इन द लाइट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, इन द लाइट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इज़ कॉल्ड साइंटिफिक मैथड, यानी कि आपने अगर कोई साइंटिफिक लॉ इस्टेब्लिश करना है एक्सपेरिमेंट की सूरत में, तो उसको हम क्या कहेंगे? साइंटिफिक मैथड। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं हिस्ट्री ऑफ साइंस, के साइंस की हिस्ट्री देख लेते हैं। द हिस्ट्री ऑफ साइंस इज ओल्ड एज द मैन हिमसेल्फ, यानी कि साइंस इतनी पुरानी है जितना कि इंसान खुद पुराना है। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैन लर्न फ्राम हिज इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग्स विच लेटर एडेड टू हिज नॉलेज, यानी कि इंसान जो है टाइम के साथ साथ उसने अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों से बहुत कुछ सीखा और अपने माइंड में उनको ऐड करता रहा, जैसे जैसे इंसान चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहा। ऑफ साइंस, फॉर एग्जाम्पल ही बर्न फर्स्ट टाइम द वुड फॉर फायर, यानी कि जब पहली बार उसने आग के लिए लकड़ी को जलाया। ही बेसिकली डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ कंबस्टन, यानी कि फिर इंसान ने प्रोसेस ऑफ कंबस्टन को डिस्कवर किया, यानी कि दरियाफ्त किया। एंड ही आल्सो केम टू नो एंड ही आल्सो केम टू नो दैट वुड्स बर्न बट स्टोन डजेंट, यानी कि उसने इससे ये भी अंदाज़ा लगाया कि लकड़ियाँ जो हैं वो जलती हैं लेकिन पत्थर जो हैं वो नहीं जलते। ग्रीक फिलासफर टुक स्पेशल इंटरेस्ट इन साइंस एज दे डिड इन अदर सब्जेक्ट, यानी कि जो ग्रीक फिलासफर थे उन्होंने भी साइंस में इंटरेस्ट लिया जैसे कि वो दूसरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेते थे। दे टुक इंटरेस्ट इन साइंस इवन बिफोर 500 BC, यानी कि 500 BC से भी पहले उन्होंने साइंस में अपना इंटरेस्ट ले लिया था। ग्रीक्स वेर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग देयर आइडियाज़ थ्रू एक्सपेरिमेंट, यानी कि ग्रीक को कुछ ज़्यादा जो है वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था उनका कि वो अपने जो आइडियाज़ हैं वो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उनको मतलब अपने अप्रूव करें आइडियाज़ को। दे हैड अ फर्म बिलीफ दैट लाइफ इज़ बेस्ड ऑन एयर, यानी कि उनका ये पुख्ता ये अकीदा था कि लाइफ जो है वो बेस्ड ऑन एयर वाटर एंड अर्थ एंड फायर, यानी कि जो लाइफ है वो है मुश्तमिल है हवा पे, पानी पे, ज़मीन पे और आग पे। दीज 4 एलिमेंट्स मेक डिफरेंट थिंग्स व्हेन कंबाइंड इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस, यानी कि ये चीज़ें डिफरेंट 4 एलिमेंट मेक डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं जब हम इनको किसी प्रोपोर्शन के साथ इस्तेमाल करते हैं। यानी इनका प्रोपोर्शन से मुराद ये है कि पानी और आग को अगर हम करें तो उससे हम लोग पानी को उबाल सकते हैं। इसके अलावा एयर जो है अगर हम यानी कि ठंडी हवा, गर्म हवा, तो हम इन सब चीज़ों को जो फायर है, एयर है, जब हम डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं तो हम इनसे डिफरेंट काम ले सकते हैं। 600 AD टू 1400 AD इज़ द एरा ऑफ इस्लामिक केमिस्ट्री, यानी कि 600 AD से 1400 AD तक जो ज़माना था वो था इस्लामिक केमिस्ट्री का। इन दिस पीरियड मैनी इंटेलिजेंट एंड रिसर्च माइंडेड स्कॉलर्स ऑब्जर्व द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो इस ज़माने में जितने भी भाई ज़हीन लोग थे, रिसर्च माइंडेड लोग थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को, कि मैटर में क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और दे कैरिड ऑन न्यू एक्सपेरिमेंट्स एंड डिस्कवर्ड एलिमेंट लाइक आर्सेनिक, और उन्होंने इसमें एक्सपेरिमेंट किए और एक नई चीज़ दरियाफ्त की जो कि थी आर्सेनिक। बिसाइड दिस नंबर ऑफ कंपाउंड्स वेर मेड एक्सपेरिमेंटल टूल्स लाइक रिटॉर्ट वेर मेड फॉर डिस्टिलेशन
मतलब वो अमल है जिसमें हम लोग डिफरेंट जो मेटल्स हैं उनको अलग करते हैं एक दूसरे से। तो उन्होंने क्या बनाया जी, एक आला बनाया, रिटॉर्ट वेयर मेड फॉर डिस्टिलेशन, यानी कि जो डिस्टिलेशन के अमल के लिए इस्तेमाल होता था। द पीरियड ऑफ एल्कमी वाज नो डाउट द पीरियड ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, यानी कि जो एल्कमी का पीरियड था वो, उसमें कोई शक नहीं था कि वो मुसलमानों का यानी कि मुस्लिम साइंटिस्ट का पीरियड था। द presented chemistry as experimental science for the first time. Many experiments were performed in this period and many new chemical reaction were discovered. तो इस जो ये टाइम था इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और बहुत सारे न्यू केमिकल्स रिएक्शन जो हैं उनके बारे में दरियाफ्त की गई। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं अभी। तो नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट, इसके अलावा 1300 एक और टॉपिक भी है हमारा। तो यहाँ पर एक और टॉपिक है। इन द 13th century Muslims brought a complete change in the field of chemistry dominated for seven centuries until। तो मुसलमान जो है 13वीं सदी तक तो मतलब इन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में बहुत कुछ किया और बहुत डोमिनेट थे। लेकिन उसके बाद क्या हो कि चंगेज़ खान जो है और हलाकू खान ने सारी चीज़ें तबाह कर दी, जैसे कि आपने अर्तुगरुल ड्रामे में भी देखा है बहुत सारी चीज़ों को। तो वो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर भी बयान की गई हैं कि चंगेज़ खान जो मंगोल थे उस टाइम, उन्होंने हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया, इस्लामिक वर्ल्ड को जो कि बेस थी केमिस्ट्री की, जो डोमिनेंसी थी उसको सब ख़त्म कर दिया जो चंगेज़ खान और हलाकू खान थे इनकी फ़ौज ने। ग्रेजुअली द वेस्टर्न साइंटिस्ट who got knowledge from Muslim universities took took over the task of developing science from Muslims। तो जो थे मतलब कि जो बाहर के लोग थे, वेस्टर्न साइंटिस्ट थे, उन्होंने मुसलमानों से नॉलेज तो ले लिया इनकी यूनिवर्सिटीज़ से और बाद में उन्होंने ये चीज़ें डेवलप की अपनी कंट्रीज़ में। दे इंट्रोड्यूस साइंटिफिक अप्रोचेस इन यूरोप, और उन्होंने साइंटिफिक अप्रोचेस को यूरोप में इंट्रोड्यूस कराया, विच आर स्टिल प्रैक्टिस, जो कि अभी तक प्रैक्टिस की जा रही हैं। मॉडर्न एज साइंटिस्ट और गैलीलियो, आइजैक न्यूटन, जॉर्ज मेंडल, एडिसन, मैकरोनी, आइंस्टाइन एंड मैनी अदर्स। तो ये सारे जो साइंटिस्ट हैं ये भी मुस्लिम साइंटिस्ट की चीज़ों को पढ़कर साइंटिस्ट बने थे। कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस इन इस्लाम, तो साइंस जो है उसका कॉन्सेप्ट इस्लाम में क्या है? इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, इट गिव्स अस क्लियर एंड रियल पिक्चर ऑफ द फैक्ट्स एंड invite us to utilize natural resources for the benefit of mankind। तो इस्लाम जो क्या है जी, एक कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट है जिसमें हर चीज़ को करने का, हर काम करने का, ज़िंदगी गुजारने का जो मुकम्मल ज़ाब्ते आते हैं वो बताया गया। और उसमें यही कहा गया कि आप अपने रिसोर्सेज को बनूनू जो इंसान हैं, सारे जो बनीनू इंसान हैं उनकी बेहतरी के लिए आप जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करें। Islam is a practical religion. It is based on logic, observation, experiments and results। तो इस्लाम जो है वो एक प्रैक्टिकल रिलीजन है और ये इस्लाम जो है वो बेस करता है ऑब्जर्वेशन करने पे, एक्सपेरिमेंट करने पे। इसके साथ जो कुछ कुरान की आयत भी हैं, डोंट दे सी के क्या वो नहीं देखते, डोंट दे थिंक क्या वो नहीं सोचते, डोंट दे पॉन्डर अपॉन और क्या वो इस पर कुछ ख्यालात नहीं करते, रीड इन द नेम ऑफ माई लॉर्ड, यानी कि पढ़ो अल्लाह के नाम से, वो जिसने बनाया इंसान को, क्रिएटेड आउट ऑफ द क्लॉट, खून के एक लोथड़े से, रीड एंड द लॉर्ड इज़ ब्यूटीफुल, के खुदा जो है वो अल्लाह ताला सब चीज़ें बख्शने वाला है, बाउंटीफुल, ही हु टॉट पेन, यानी कि जिसने इंसान को लिखना सिखाया, टॉट मैन विच ही न्यू नॉट, यानी कि इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। लाइक कुरानिक वर्सेस, हदीस भी हैं इसके बारे में कुछ वो देख लेते हैं। टू सीक नॉलेज इज़ एन ऑब्लिगेशन फॉर एवरी मैन एंड वुमेन, तो इल्म हासिल करना हर मर्द औरत पर जो है उसका फ़र्ज़ है। लाइक दिस एंड अदर हदीस इज़ सीक नॉलेज फ्राम लैब टू ग्रेव, यानी कि आप इल्म सीखें माँ की गोद से लेकर कब्र तक। Allah says, and of everything we have
क्रिएटेड पेयर्स दैट मे रिसीव इंस्ट्रक्शन। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर, अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि हर चीज़ को जोड़ों की शक्ल में पैदा किया और उनके बारे में क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो अपनी लाइफ कैसे गुजारें। तो ये है इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। इसके बाद एक और है कि इफ़ ओशन वेयर इंक, यानी कि अगर स्याही जो है वो समुंदर स्याही हो और आपको आप अल्लाह ताला की तारीफ़ करनी हो, तो जो समुंदर है, समुंदर जो है वो खुश्क हो जाएगा और आप जो है अल्लाह ताला की तारीफ़ जो है वो नहीं लिख सकेंगे। और उसके बाद लाइक इवन इफ़ वी एडेड अनदर ओशन लाइक इट इज़ फॉर इट एड, यानी कि अगर हम उसके बाद एक और समुंदर को उसमें डाल दें उसकी मदद के लिए, तो भी ये मुमकिन नहीं हो पाएगा।